एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों। तो आज जो मेरा ये टीवी लाउंज है, जो मेरा लिविंग एरिया है, लिविंग रूम है, इसकी मैं सारी सेटिंग्स करने लगी हूँ और इसकी जो क्लीनिंग है वो सब मैंने करनी है, क्योंकि एक तो रमज़ान आ रहा है और हम लोग जो है ना, ज़्यादातर हम लोग पूरे साल में डीप क्लीनिंग करें या ना करें, लेकिन रमज़ान और ईद पे जो है ना हमने सोचा होता है कि हमने जो है ना पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी है और सेटिंग्स वगैरह जो है वो चेंज करनी है, क्योंकि रमज़ान की जो है ना एक अलग की रौनक होती है और एक अपनी जो है ना उसकी रूटीन होती है। तो उस रूटीन के हिसाब से जो है ना थोड़ी सी सेटिंग्स भी हमारी चेंज होती हैं। तो ख़ासतौर पे जो सिटिंग एरिया होता है उसकी सेटिंग होती है और जो टीवी वो किचन होता है उसकी थोड़ी सी सेटिंग्स होती हैं उसके हवाले से। तो अभी जो है मेरा जो ये लिविंग रूम है इसकी मैं सारी जो है ना आज सेटिंग्स चेंज करने लगी हूँ, क्योंकि एक तो रमज़ान आ रहा है और फिर आगे जो है गर्मियाँ भी आ रही हैं। तो यहाँ पे जो है अभी जो आप ये सारा खिलौनों का देख रहे हैं ना, सारा ये इस तरह से लग रहा है पता नहीं कोई खिलौनों वाला कोई बम फटा और सारे जो खिलौने हैं ना वो बिखर गए। तो ये जो है ना, ये तो एवरी मॉर्निंग का जो है ना सुबह का यही होता है सीन, क्योंकि ये अगर उठा भी दूँ ना मैं तो दोबारा से इसी तरह बिखर जाते हैं खिलौने। तो क्योंकि बच्चों वाला घर है तो फिर वहाँ पे इस तरह से तो चलता है कि टॉयज़ जो है ना वो तो आपको हर जगह पे नज़र आएंगे लाजमी, और अगर मैं उठा दूँ ना सारे टॉयज़ तो फिर से दोबारा से जो है ना वो इसी तरह से जो है ना इधर उधर बिखर जाते हैं। लेकिन अगर ना छेड़ो ना उठाओ फिर सुबह से शाम तक इसी तरह ही पड़े रहेंगे, फिर नहीं खेलेगी। तो खैर यहाँ पे जो सारा कुछ इधर उधर चीज़ें और घर नज़र आ रहा है, इसकी वजह ये है कि आजकल क्योंकि छुट्टियाँ हैं और घर में 24 घंटे हैं, तो फिर इस तरह से है कि जो लिविंग रूम है ना वही हमारा बेडरूम भी बना हुआ है, वहीं पे हमारा डाइनिंग रूम भी बना हुआ है और सब कुछ जो है ना वो यही वाला रूम बना हुआ है। तो फिर जब हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए एक ही जगह यूज़ होगी तो फिर वहाँ पे इस तरह से तो होता है। और नीचे जो मैंने मैट्रेस बिछाया हुआ है, ये इसकी वजह ये है कि क्योंकि वैसे तो ये होता था कि हमने थोड़ी देर यहाँ पे बैठना होता था, तो फिर ये था कि हम लोग सोफ़ों वगैरह पे बैठ जाते थे। लेकिन अब क्योंकि हमारा 24 घंटे हमारे जो यहीं पर गुजरते हैं और ज़्यादा टाइम यहीं पर गुजरता है, तो फिर अभी क्योंकि इस्लामाबाद में जो है मौसम भी इस तरह का है कि थोड़ी सी ठंड है, तो नीचे सिर्फ कारपेट पर जो है ना बैठो तो वो ठंड लगती है। या बेटी जो है वो कई दफ़ा यहाँ पर लेट जाती है, सो जाती है हमारे साथ ही। तो फिर ये है कि मैंने ये एक मैट्रेस मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, ये मैंने यहाँ पे बिछा दिया और हम लोग जो है इसी पे बैठ जाते हैं। कई दफ़ा नीचे ज़रा रिलैक्स होकर बंदा बैठ जाता है और बेटी जो है वो कई दफ़ा यहाँ पे सो जाती है हमारे साथ। तो फिर ये होता है कि बाहर इसको मैंने बिछा दिया तो वो ईजी रहता है यहाँ पे। और सोफ़ों वगैरह पे बैठना जो है ना वो ज़रा मुश्किल हो जाता है ज़्यादा देर के लिए बैठना। तो सबसे पहले तो इसके जो टॉयज़ इधर उधर बिखरे हुए हैं सारे के सारे, सबसे पहले तो ये मैं उठाऊंगी ना, क्योंकि कोई भी काम स्टार्ट करो तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैंने इसके जो टॉयज़ हैं ना वो सब मैंने उठाने होते हैं और उसके बाद जो है ना क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट होती है। तो ये मैं सारे टॉयज़ जो है इसके उठा लूँगी ये ले। और पहले इस तरह से होता था कि गर्मियाँ पहले स्टार्ट होती थी और फिर रमज़ान स्टार्ट होता था, लेकिन इस दफ़ा जो है रमज़ान और गर्मियाँ थोड़ी सी एक साथ आ रही हैं, तो इसी तरह से समझ लें कि रमज़ान भी आ रहा है और गर्मियाँ भी आ रही हैं, तो दोनों के लिए जो है ना सेटिंग और जो क्लीनिंग वगैरह वो दोनों के लिए होगा, रमज़ान के लिए भी और थोड़ी सी गर्मियों के लिए भी सेटिंग वगैरह चेंज होती है। तो क्योंकि पहले तो हम लोग यहाँ पर बैठते थे बिल्कुल टीवी के सामने यहाँ पर, लेकिन अब इस तरह से है कि गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में आपको पता है कि फ़ैन भी ऑन होते हैं और मेरा किचन जो है वो भी आपको पता है कि वो ओपन किचन है, स्टूडियो स्टाइल का है। तो जब यहाँ पे फ़ैन ऑन होता है ना बाहर लिविंग रूम में, तो यहाँ से सारी हवा जो है वो चूल्हों को लगती है और चूल्हे जो है वो ठीक से जलते नहीं हैं फिर। और आगे तो वैसे भी रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में फिर जाहिर बात है शाम को सारी कुकिंग वगैरह होती है और इस तरह से उस टाइम पे गर्मी भी होती है, तो फ़ैन तो ऑन होंगे। तो फिर ये जो सिटिंग एरिया है इसको मैं बैक पे करना चाह रही हूँ, वहाँ पे जहाँ पे विंडो है उस तरफ को करना चाह रही हूँ, क्योंकि एक फ़ैन जहाँ पे लगा हुआ है जहाँ पे मैंने अभी मैट्रेस उठाया है और एक फ़ैन जो है वो उस तरफ को लगा हुआ है वहाँ विंडो वाली साइड पे। तो अगर सिटिंग एरिया में उस तरफ को बना दूँगी तो उससे ये कि वो वाला फ़ैन ऑन होगा और वहाँ से जो है ना किचन में हवा नहीं लगती, फिर वो उस तरफ को हो जाता है साइड पे। तो वो फिर ये है कि इफ्तारी वगैरह में या फिर कुकिंग टाइम पे जो है वो ईजी है कि वहाँ पे जो है ना सिटिंग एरिया अगर हो भी वहाँ पे अगर फ़ैन ऑन भी हो तो इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डाइनिंग टेबल जो है ये क्योंकि हमारा वैसे नॉर्मली हम लोग इतना यूज़ नहीं करते, कभी कभार ही यूज़ होता है, लेकिन रमज़ान में जो है ये ज़्यादा यूज़ होता है, सहरी में भी यूज़ होता है, इफ्तारी टाइम भी जो है इसी पे हम लोग इफ्तारी करते हैं, ये वो होता है। तो इसको जो है मैं फ्रंट पे ले आऊँगी इस जगह पे जहाँ पे अभी मैट्रेस बिछा हुआ था, जहाँ पे मैं टीवी वाली जगह उसके बिल्कुल सामने इसको ले आऊँगी। तो ये है कि अगर इफ्तारी टाइम पे हम लोग फ़ैन वगैरह ऑन करते भी हैं, अगर हम डाइनिंग टेबल जो है वो यूज़ करते भी हैं, तो उस टाइम कम से कम कुकिंग वगैरह नहीं हो रही होती, उस टाइम चूल्हे वगैरह नहीं चल रहे होते, तो वो ठीक है। और यहाँ से अभी मैंने सोफ़े वगैरह हटाए हैं, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा कोई डस्ट है और वैसे भी इस घर में जो है ना बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। अगर कोई और घर ना भी पड़ा हो ना तो डस्ट ज़रूर होती है बहुत ज़्यादा और उसकी वजह से क्लीनिंग करनी पड़ती है। और इस तरह से डस्ट होती है ऐसा लगता है किसी ने ला के फेंक दी है, पता नहीं क्यों। पहले तो हालांकि विंडोज़ मेरी बंद होती थी और अभी गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं और अभी जो है हम लोग ने विंडोज़ खोली हैं, लेकिन पहले भी डस्ट इस तरह से आती थी और अभी भी बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। तो खैर यहाँ से जो है ना पहले मैं सारी जो है ना ये क्लीनिंग कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं यहाँ की सारी सेटिंग करती हूँ।
तो ये जो सोफ़े हैं ना मेरे, इनको मैं रखना चाह रही हूँ यहाँ पे, जो ब्लू वाली वॉल है इसके साथ मैं रखना चाह रही हूँ। और यहाँ पे फिर देखती हूँ ये आगे तक कहाँ तक आते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल ये जो सामने वाली तरफ को 2 सोफ़े पड़े, यहाँ से मैं इनको हटाना चाह रही हूँ, क्योंकि ये अगर यहाँ पे पड़े रहेंगे ना तो फिर यहाँ पे मैट्रेस की बहुत कम जगह रह जाती है और मिड में जो है इनके मैट्रेस पूरा नहीं आता। तो यहाँ से भी ये वाले सोफ़े मैं हटाऊँगी और ये जो बड़ा वाला सोफ़ा है इसके साथ ही दोनों सोफ़े वो वाले भी रख लूँगी। और वो जो टेबल है वो बिल्कुल इस जहाँ पे इनके जो है ना फ्रंट पे मैं ले आऊँगी। तो ये अभी मैं पूरा सेट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं कह रही हूँ। तो ये देखें, एक सोफ़ा तो मैं यहाँ पे ले आई हूँ इस तरफ को इसके साथ, लेकिन आगे क्योंकि मैंने डाइनिंग टेबल रखना है और ये इस दूसरे सोफ़े की मुझे समझ नहीं आज कि इसको मैं कहाँ पे रखूँ। अगर इसके साथ लेके आती हूँ आगे तो बिल्कुल वो ऐसे लगता है एक लाइन में रखती हैं तीनों सोफ़े और सामने जो है मैं इनके रख नहीं सकती। और यहाँ पे इस तरफ को जो है मैंने डाइनिंग टेबल रखना है, तो इसको मैं देख लूँगी इसको मैं किस तरह से करूँ। खैर यहाँ से मैंने अभी जो है झाड़ू वगैरह लगा लिया और मोपिंग जो है वो मैंने भी करनी है। तो पहले मैं यहाँ से मोपिंग कर लूँगी और उसके बाद जो है फिर मैं देखती हूँ यहाँ पे मैट्रेस वगैरह बिछाती हूँ। तो ये जो तीसरा सोफ़ा है इसको भी मैं यहाँ से हटा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो इसको बिल्कुल भी नहीं रखना और यहाँ पे सेट आएगा भी नहीं। और देखती हूँ इन तीनों सोफ़ों के साथ अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हो सकता है कि मैं इसको रूम में रख दूँ। और ये जो टेबल है इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगी फ्रंट पे, यहाँ पे इस तरह से रखना है। और अब जो सोफ़े और टेबल है ना इनकी मिड में जो है मैं वो जो मैट्रेस है उसको बिछा दूँगी। तो मैट्रेस जो है वो मैं इस तरह से डायरेक्ट नीचे नहीं बिछाती, हालांकि फ़र्श क्लीन किया होता है, लेकिन पहले जो है ये कारपेट में डाल लेती हूँ नीचे और इसके ऊपर फिर जो है ना मैंने मैट्रेस बिछाया होता है। और ये जो मैट्रेस है ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इस तरह से एक्स्ट्रा हमारे घर पड़ा हुआ है, तो इसलिए इसके ऊपर जो भी कवर है ना वो मैंने उतारा नहीं है। अभी तो आजकल थोड़े दिनों के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन फिर क्योंकि एक तो नीचे भी बिछाया हुआ है तो फिर वो कवर मैं इसके ऊपर से नहीं उतारती, कि मुझे पता है कि मैंने उतार दिया ना तो फिर बहुत जल्दी ये मैला हो जाना है। तो बस अभी थोड़े दिनों की बात है तो मैंने इस तरह से जो है इसको यहाँ पे बिछा दिया और इस तरह से मैंने सेट किया है। और डाइनिंग टेबल जो है वो मैं इस तरफ को सेट करूँगी, इन दोनों सोफ़ों के इस तरफ को। ये जो तीसरा सोफ़ा है इसको मैंने फ़िलहाल यहाँ पे रख दिया साइड पे और मैं देखूँगी कि इसकी कहाँ पे जगह बनती है, फिर उसको उस तरह से सेट करूँगी। और अभी जो है ना पहले मेरी जो टेबल है ना दोनों शीशे वाले, ये बहुत जल्दी डस्टे होते हैं और बहुत जल्दी इनके ऊपर डस्ट जो है ना नज़र आने लग जाती है, तो इनको क्लीन कर लूँगी। और आजकल ये जो मैंने DIY स्प्रे बनाया था इसी के साथ में हर चीज़ जो भी क्लीन करनी होती है वो मैं इसी के साथ क्लीन कर रही होती हूँ। जब भी मैं नया बनाती हूँ तो फिर ये कि इसी को यूज़ कर लेती हूँ, कोई भी दरवाज़ों के हैंडल्स वगैरह हो या टेबल्स वगैरह हो तो उसके साथ मैं जो है ना क्लीन कर रही हूँ। और ये जो बड़ा मेरा डाइनिंग टेबल था यहाँ पे जो है ना ये इसके ऊपर कैंडल्स एक दफ़ा जलाई थी, तो ये अभी तक जो है इसके ऊपर ये मोम वाले जो है ना निशान इसके ऊपर ही हैं। तो इनको मैं उतार रही हूँ। ये प्लास्टिक की चम्मच है, डिस्पोजेबल चम्मच नहीं होती जिस तरह, उस तरह से उसके ऊपर से उसके साथ जो है ना मैं इसको क्लीन कर लूँगी। और अब वही स्प्रे और उसी तरह से मैं इस टेबल को भी क्लीन कर लूँगी अच्छे से। और वहाँ पे पीछे आपको बैक पे वो वाला सोफ़ा नज़र आ रहा होगा, थर्ड वाला, जिसकी कोई जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन मुझे और भी कहीं भी वो अच्छा नहीं लग रहा था और आखिरकार जो है ना उन्हीं सोफ़ों के साथ ही मैंने उसको वहीं पे रख दिया है। और ठीक है, वहाँ पे भी ठीक लग रहा है तो सेट है, मैंने वहाँ पे फिर इसको रख दिया है, क्योंकि अलहदा से भी आप कहीं और भी रखूँगी तो वो ठीक नहीं लगेगा। तो अभी जो है ये जो मेरा एक यहाँ पे पड़ा हुआ था कॉर्नर में, और इसके ऊपर ये जो फ्लावर्स और इसके ऊपर जो लीफ है ना इसके ऊपर भी इतनी ज़्यादा डस्ट पड़ गई हुई है कि इनको, हालांकि वैसे मैं कई दफ़ा ना ऊपर स्प्रे बॉटल से पानी वगैरह डाल के और इसको क्लीन करती रहती थी, लेकिन जब तक इसको अच्छे से वॉश ना करो ना उतार के तो ये उस तरह से क्लीन नहीं होता। तो इनको भी जो है सारों को उतार लूँगी और इनको फिर मैं वॉश करूँगी। तो लिविंग रूम तो मेरा हो गया क्लीन, लेकिन अभी काफ़ी सारी जो घर की बाकी क्लीनिंग वगैरह हैं, जो डीप क्लीनिंग है वो रहती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना मैं फिर वो बाकी क्लीनिंग वगैरह आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो लिविंग रूम की फ़ाइनल लुक है ना वो भी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने उतारी हैं और इनको भी जो है ना वॉश वगैरह करके मैंने दोबारा से लगाना है। तो फाइनल सारी सेटिंग वगैरह करके ना फिर मैं आपको फाइनल इसकी जो है ना डिटेल पूरी लुक इसकी दिखाऊँगी कि किस तरह से मैंने इसको सेट किया है। तो वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और सबको दुआ में याद रखिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ एक बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।